पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कहने का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं। हम लोगों को सबसे पहले इसमें बहुत बार पूछा जाता है शून्यकों का योगफल। शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। कोई समीकरण दे देगा और कह देगा शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग बहुपद के शून्यक या शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है बहुपद, एक क्या होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है यक्ष का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का माइनस यक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल एक फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। अब देखो प्यारे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अचर पद बटे, क्या हो जाएगा? अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। शून्यकों का योगफल में शून्य क्या क्या होते हैं? जैसे द्विघात समीकरण की बात चल रही है तो क्या होगा? अल्फा होगा और प्लस बीटा होगा। अल्फा होगा और बीटा होगा। द्विघात समीकरण की बात चल रही है तो इसमें क्या होगा? गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा होगा। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा में माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जैसे यह क्वेश्चन दे दिया गया है। इसमें हम लोगों से पूछ लिया जाए शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो सबसे पहले हम लोगों से पूछ लिया शून्यक ज्ञात कीजिए। कितने शून्यक इसमें होंगे तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। एक तरीका है गुणनखंड हमें कराना आता है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इसे यक्स का गुणांक होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे हम लोग दो खंडों में तोड़ते हैं। अचर पद को हम लोग जोड़ने गुणा करने पर अचर पद प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर फिर से वही यक्स का गुणांक प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी इसे हम लोग जब तोड़ेंगे यक्स का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 आना चाहिए, 4 दूनी 8, क्या माइनस 4x प्लस 2x कर देंगे। इसमें 4x में से 2 घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी ये 4 ये ऐसे टूट जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? x कॉमन हो रहा है, x हम लोग कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? x माइनस 4, x माइनस 4 बचेगा। क्या बचेगा? x माइनस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? इन दोनों में प्लस कॉमन हो रहा है, +2 हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? +2 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ -4 आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ दोनों सेम चीज़ें हैं तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे? एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 4 अपान अगले ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 यह होता है इक्वल टू 0, तो होता ही है, हम लोगों से छूट गया था इक्वल टू 0। शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। यानी x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 4। इधर प्लस था, इस साइड गया तो क्या हो गया? इधर माइनस था, इस साइड गया प्लस हो गया। अब यहाँ पर अलग दूसरा शून्य ज्ञात करने के लिए x प्लस 2 बराबर क्या करेंगे? 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। इधर प्लस है तो इस साइड जाएगा माइनस, यानी दो शून्य मिले, एक 4 मिला, दूसरा क्या मिला? दूसरा मिला -2। अब देखो शून्यकों का योगफल,
यानी यह अल्फ़ा हो गया या बीटा हो गया, ठीक है। जब हम लोगों को शून्यकों का योगफल ज्ञात करना होता है, देखो दो चीज़ें हैं, शून्यकों का योगफल मतलब दोनों, एक अल्फ़ा हुआ दूसरा बीटा, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2। 4 प्लस माइनस 2 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। देखो 4 प्लस 2 यानी 4 में से माइनस 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आया, 2 आया। यह तो एक साधारण सा नियम है जो हम लोग पहले से लगाते चले गए, 2 शून्य आ गए, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। इसे अभी फार्मूले के माध्यम से भी हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी पहले गुणनखंड भी एक बार देख लेते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यानी 4 गुणे माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यह प्लस में या माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी क्या आया देखो आया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, -8। अब देखो हम लोग इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं, यही मान से यह गुणनखंड और सब कुछ छोड़कर केवल और केवल हम इतना प्रश्न लिखेंगे इसमें, ठीक है। देखो देखते हैं हम लोग, देखो इधर देखते हैं ना, यहाँ पर हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही इतना प्रश्न है ना। देखो हमें क्या पता है, शून्यकों का योगफल, हम यहाँ पर शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा लिख रहे हैं, सीधा छोटा सा जगह कम है इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, हमें पता है फार्मूला तो हमें लिखना पड़ेगा, x माइनस x का गुणांक, किसका गुणांक, माइनस x का गुणांक, यहाँ माइनस अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस समीकरण में देखेंगे x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -2, x का गुणांक क्या है, -2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस, तो यह ऑलरेडी है, यहाँ पर -2, x का गुणांक क्या है, -2, अपान क्या हो जाएगा, अपान x स्क्वायर का गुणांक, इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, यानी इसका इसके साथ माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपान 1 यानी 1 होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2। यह देखो अल्फ़ा प्लस बीटा और यह अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी फार्मूले से भी सेम आया और पहले से जो हम लोगों को मेथड एक पता है, गुणनखंड करके अल्फ़ा इंटू 2 शून्य प्राप्त होंगे, उनका जोड़ जो भी है, ठीक है, वह यह दोनों सेम आया कि नहीं आया। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, हमने फार्मूला, अब इतना सब करने के बजाय हमें फार्मूला, अगर शून्य ज्ञात करना, हमें फार्मूला अगर पता रहेगा तो तुरंत निकाल लेंगे, यानी फार्मूला है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद इसमें क्या है, देखो अचर पद जिसमें चर राशियाँ नहीं है वही अचर है, यानी c वाला पद क्या है, c वाला पद -8 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, क्या है, -8 है तो हमने -8 लिख लिया। x का गुणांक देखो कुछ है, 1 है, यानी 1 हम लोग लिखेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, -8 है तो -8, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, -8, देखो जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर भी आया है, यानी हम लोगों को इतना बड़ा लगाने के बजाय छोटा सा केवल इतने में काम हो जाए। हमें फार्मूला अगर पता हो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो आराम से आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है ना। चलो अगला से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 शून्यक दिए रहेंगे और हमें द्विघात समीकरण बनाना होगा। क्या बनाना होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जबकि जिनके शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, ठीक है। देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग क्या दिया है, शून्यकों का योग तथा
शून्यकों का गुणनफल दी गई संख्याएं, यानी पहले शून्यकों का योग बाद में शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4, यानी उसके बाद क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। ठीक है, दो चीज़ें दी गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद, यह अपना फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है बहुपद द्विघात समीकरण के, बहुपद द्विघात समीकरण बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग 1/4 इंटू एक्स है तो एक्स हम लोग लिख लेंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है -1 लिख लेंगे। ठीक है, यही एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा होगा इसके अंदर, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा तो -1/4 एक्स 1/4 एक्स, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा -1। यह जो अपना आया यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, यह द्विघात समीकरण हो गया, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, ठीक, चलो इसके आगे हम लोग कल देखेंगे।